मेंशन कर लें, चाहें तो उसको मेंशन ना करें, वो आपके ऊपर है। तो मिसाल के तौर पर पीसी जो है वो ए हो गया और एसी जो है वो आपका बी हो गया। अच्छा, P and Q are points on OC such that OP is equal to PQ is equal to QC। ठीक, अब ये वाली जो चीज आपको दिख रही है, एक लाइन जो है वो O से C तक जा रही है और इस OC पर दो पॉइंट्स मजीद हैं, PQ। और ये इस तरीके से है कि O से P, P से Q और Q से C ये सब कुछ बराबर है। अच्छा, तो अब अगर ये बराबर है, इसका मतलब है मैंने इस लाइन के 3 हिस्से किए हैं एंड एवरी पार्ट इज 1/3 ऑफ द होल थिंग। ठीक है, यानी ओपी की बात करूं तो ओपी अकेला ओसी का 1/3 है। सही है इतनी बात? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई है? जी एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी ओपी। आपने ओपी की वैल्यू बतानी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि जब भी कभी कोई वेक्टर बताना हो तो वेक्टर या तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू बताया जाता है या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू बताया जाएगा या फिर रेशियो के थ्रू बताया जाएगा। मोस्टली शायद शुरू के पार्ट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शुरू में ही रेशियो लगाना पड़ता है। तो अगर ओपी की बात करें तो आपको ओ से पी जाने के लिए फिलहाल कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं पता। ठीक है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं किन दो वेक्टर्स को ऐड करके ओपी बना लूं। या तो आप कोई ऐसे करें कि ओ से बी और फिर बी से पी आ जाए, या ओ से ए और फिर ए से पी आ जाए। तो उसमें प्रॉब्लम वही है कि आपको ओ से बी तो पता है बट बीपी, या ओ से ए तो पता है बट एपी नहीं पता। ठीक है, तो ओपी के लिए एक रेशो बनता है यहाँ पर। वो क्या बनेगा कि ओपी जो है दैट इज 1/3 ऑफ ओ सी। सही। अब अगर मैंने शुरू में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लिखी होती तो ये लिखा हुआ होता, लेकिन मैं आपसे कह चुका कि सब कुछ मैं लिख नहीं सकता। अच्छा, चले ओपी मैं पता कर दूंगा अगर मैं ओसी पता कर पाऊं। क्या मैं ओसी किसी तरह पता कर सकता हूं? बोलो, क्या जी, ओ से ओ सी ए पता? प्लस ओ बी। ओ ए प्लस, ओ ए प्लस ओ बी। ओ बी तो नहीं बेटा। सॉरी, बी सी। बी सी, ओ ए प्लस बी सी भी नहीं। ओ से ए जा रहे हैं तो फिर बी सी तो हो ही नहीं सकता। ए सी, ओ ए प्लस ए सी। ओ ए प्लस ए सी। आपका ये वाला लेटर सेम रहना चाहिए। या तो आप ओ बी प्लस बी सी करें या आप ओ ए प्लस ए सी करें। तो अगर ओपी पता करना है तो ओ सी पता किया जाएगा, विच विल बी 1/3 ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने आपसे ओपी पता करवा लिया। इतना वेक्टर आपने पता कर लिया। अब सवाल आपसे कह रहा है कि बी पी बताओ। बी पी का मतलब ये चीज आपने बताई। तो अब बी से पी, या तो आप बी से पी जाने के लिए एडिशन लगा सकते हैं, या फिर आप अगर और करें तो ओ से बी और ओ से पी, ये एडिशन ऑफ वेक्टर बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बता रहे हैं बीपी के लिए? हाँ भाई, दो वेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, एक ओबी नजर आ रहा है, एक ओपी नजर आ रहा है। क्या ये दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं या
जहां पहला वेक्टर एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू हो रहा है। दोनों सेम पॉइंट से आया। दोनों सेम पॉइंट से हुए हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन का केस है। अगर आप इसे एडिशन बनाना चाहेंगे, यानी अगर आप कहेंगे कि बी से पी जाने के लिए, यहाँ जाने, अगर आप कहेंगे कि बी से पी जाने के लिए हम ऐसा करेंगे कि बी से ओ प्लस ओ से पी, तो आप ये भी कर सकते हैं। बस ख्याल ये रखिएगा कि फिर उस सूरत में बी ओ की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? माइनस बी। माइनस बी प्लस ओपी की जो वैल्यू आपके पास थी वो है 1/3 ए प्लस बी। तो अगर आप इस वाले मेथड से घुमाकर एडिशन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये सब्ट्रैक्शन का केस है। तो मैं बीपी के लिए करूंगा क्या, ओपी जहां मेरा वेक्टर एंड हो रहा है वहां से माइनस कर दूंगा उस पॉइंट को जहां से मेरा वेक्टर स्टार्ट हुआ। तो ओपी कितना था, 1/3 ए प्लस बी माइनस ओबी कितना था, बी। तो आप देख सकते हैं दोनों बातें एक ही है। ये हो गया 1/3 ए प्लस 1/3 बी माइनस बी, तो 1/3 ए माइनस 2/3 बी। ये कुछ आपने बना लिया। जब ये बना दिया तो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बता दो, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी से बता दो। फ्रैक्शन में 3 है। अपॉन में डिनोमिनेटर में 3 है। अगर आप चाहें तो यहाँ से 1/3 को कॉमन लेके a माइनस 2 भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब इसका पार्ट बी है, शो दैट ट्राइंगल दीज आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंस अब हमारे सिलेबस से हट गया, तो ये वाला पार्ट अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो खैर इतना पार्ट शुड बी वेरी इजी, बट ये है कि हाँ मैंने अब उसको सिर्फ उतना ही जो है एक्सप्लोर किया क्वेश्चन को जितना मुझे जरूरत पड़ी। मैंने इसमें से सारी की सारी चीजें एक्सट्रैक्ट नहीं की। ठीक है, ये मैं आपको कई दफा कह चुका हूँ कि बिगिनिंग में आपको बेशक जरूरत पड़ सकती है कि आप हर इंफॉर्मेशन से जितना कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना सब कुछ एक्सट्रैक्ट करें, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखें कि आपने सारी जिंदगी ऐसा करते हुए नहीं गुजारना है। कोशिश यही करनी कि जो जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत है सिर्फ उतनी एक्सट्रैक्ट की जाए, सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन आपको इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट सारी करनी आनी चाहिए, वो सिखाई जरूर है मैंने।